सो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं गोवा हूँ और मेरे साथ बेहद ही खास कार इस वक्त है, वो है ऑल न्यू अमेज। होंडा की लेटेस्ट लॉन्च कार है और कई ढेर सारे लोग अमेज के बारे में जानना चाहते थे कि ये जो नया अपडेट है यानी थर्ड जनरेशन में क्या कुछ इसमें नई चीज़ें इसमें लाई गई है जिससे जो नए बायर्स हैं वो इससे को ख़रीदें या ना ख़रीदें। ढेर सारी चीज़ें इस कार को लेकर हम आपको डिटेल में शेयर करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा इस कार के बारे में ब्रीफ हो जाए तो 2013 में पहली बार ये कार लॉन्च हुई थी। तब से लेकर आज तक 5.8 लाख कस्टमर्स इस कार को पसंद करते हैं और ये कार सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं बल्कि होंडा के लिए भी काफ़ी खास है, क्योंकि जो 40% जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो होंडा का इसी कार से आता है। तो होंडा के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए जो इन्होंने नया अपडेट लाया है उसमें काफ़ी कुछ चेंज किया है, चाहे इसका एक्सटीरियर हो, चाहे इसका इंटीरियर हो, चाहे फीचर हो, चाहे सेफ्टी फीचर हो, या फिर हो पीछे का बूट स्पेस। तो डिटेल में जानते हैं कि क्या है ऑल न्यू अमेज में जो अपडेट और रियल वर्ल्ड में कितनी है ये प्रैक्टिकल। तो शुरुआत इसके लुक एंड डिज़ाइन से करते हैं। एक्सटीरियर में पूरी तरीके से अमेज को बदल दिया गया है। पुरानी अमेज और नई अमेज में आप साफ तौर पे जब ये दोनों कार साथ में खड़ी होगी, नई और पुरानी, तो आप बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी एडवांस हो जाती है और इसका जो लुक है कहीं ना कहीं आप होंडा एलिवेट से मिलता जुलता देख सकते हैं। वहीं पर इसकी जो एलईडी हेडलैम्प है और जो इसका प्रोजेक्टर लैंप है और जो इसका फॉग है ये एलईडी शेप में आते हैं, एलईडी टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है रात के समय, या फिर अगर आप ठंड के समय कोहरे में लेके जा रहे हैं तो उस समय पे अच्छी खासी आपको जो विजिबिलिटी है वो मिल जाती है। वहीं पर आप नोटिस करेंगे कि इसका जो ओवरऑल जो फ्रंट विंडशील्ड है ये काफ़ी पहले से वाइडर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल होंडा ने काम किया ताकि जो ड्राइवर है अपने सीट पे जब वो बैठे, जब इस कार को चलाए तो काफ़ी वो एनर्जी उसके अंदर हो और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे अपने ड्राइविंग को लेके, क्योंकि जो ये वाइडर आपको विजिबिलिटी मिल जाती है वो काफ़ी क्लीन, और जो सड़क पे जब भी आप देखेंगे उस विंडशील्ड से तो आपको क्लियर तरीके से दिखेगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस जगह पर है और आपको जब कार चलाएंगे तो कितनी स्पीड से और किस तरीके से आप अपनी ड्राइविंग करें। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। तो जैसे ही हम साइड में आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल आप देख सकते हैं। जो इसका ORVM है वहाँ पे आपको साइड व्यू के लिए एक कैमरा दिख जाएगा जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, और ये काम करता है जब भी आप कार को पार्क करते हैं उस दौरान पे। और जब पार्किंग की बात हो गई तो थोड़ा सा एक चीज़ आपको इसमें और ऐड ऑन करके मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कार है वो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करा सकते हैं। जैसे इसका जो एसेसरीज़ है, सपोज दैट कि TPMS यानी कि इसका जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, या फिर आप इसका सीट को भी आप मसाजर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे। वहीं पर जो कैमरा रिकॉर्डिंग का होता है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 15 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, लेकिन ये टॉप एंड मॉडल में मिलेगा। पूरे 3 वेरिएंट में कार आती है, VX एंड ZX। तो जो मेरे साथ है इस वक्त ये है ZX। एंड अब जब बात हो ही रही है कि ये कितने वेरिएंट में है तो ये भी आप जान लीजिए कि ये CVT में एंड MT दोनों में अवेलेबल है, यानी कि मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। तो फिलहाल जो मेरे साथ है ये अभी ऑटोमेटिक है। जो टॉप ऑफ द लाइन है इसके अंदर आपको ADAS लेवल 2 फीचर मिल जाते हैं और 28 से भी अधिक सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो रहा इसका टेक्निकल जानकारी। पीछे आप देखेंगे होंडा की बैजिंग है, अमेज लिखा हुआ है और IV टेक आप देख सकते हैं। रियर में भी आपको LED हेडलैम्प मिल जाएंगे और काफ़ी प्यारा इसका जो लुक है रियर से वो काफ़ी बढ़िया है। जो एक सेडान कार में चाहिए होती सारा कुछ आपको इस कार के अंदर मिल जाता है। तो ये तो रही इस कार की एक्सटीरियर की बात, और आपको मैंने ये भी बताया क्या कुछ चेंज हुए हैं। अब चलिए चलते हैं इंटीरियर में और जानते हैं कि इसकी इंटीरियर में क्या कुछ मिला है नया अपडेट। तो इस वक्त इसके इंटीरियर में हूँ और मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि पुराने वाले मॉडल से ये कितना अपग्रेड हो गई है। काफ़ी नई चीज़ें आपको यूनिक चीज़ें दिखेंगी। वहीं पर ड्राइवर सीट के राइट साइड में भी रखने के लिए ढेर सारी जगह स्पेस मिल जाते हैं। रियर पैसेंजर में जो आर्मरेस्ट है वहाँ पर भी रखने का स्टोरेज मिल जाता है। और वहीं स्टोरेज की अगर बात हो रही है तो जो इस कार का सबसे बड़ा स्टोरेज है उसका बूट स्पेस, 416 लीटर का बूट स्पेस इस कार के अंदर मिल जाता है। यानी कि अगर आप एक फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप 3 से 4 सूटकेस आसानी से रख सकते हैं, इतना ज़्यादा इस कार के अंदर स्पेस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो इस कार के अंदर आप देखेंगे तो ये फ्लोटिंग स्क्रीन है इसका 8 इंच का, जिसके अंदर आप ढेर सारे फीचर्स देख सकते हैं। सपोज दैट कि आप एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो को आप वायरलेस
तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर आप इसके अंदर ब्लूटूथ भी है जिसको आप एक्सेस करके आप मनोरंजन ले सकते हैं, गाने का आनंद ले सकते हैं या फिर नेविगेशन के सहारे आपको जहां पहुंचना है उस रूट को तय कर सकते हैं। वहीं पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है 7 इंच का, और इस कार के अंदर लेवल 2 एडास फीचर हैं, तो ढेर सारे फीचर्स आप कार के अंदर ही बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। कॉलिजन वार्निंग जो होती है एडास लेवल 2 में, ये सेफ्टी फीचर है, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा देता है कि आपकी ये जो कार है वो क्रैश करने वाली है, तो आप पहले से ही इसको आप एक्सेस कर लो। इंटीरियर का जो डिज़ाइन है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। वायरलेस चार्जिंग की यहाँ पर आप व्यवस्था दे सकते हैं, और सनरूफ इसके अंदर नहीं है। पहले भी मॉडल में सनरूफ नहीं था, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में सनरूफ, जिस हिसाब से इंडियंस पसंद करते हैं, कंपनी ये सारी चीज़ें इसके अंदर लेकर आए। इस कार को पहले से और भी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, जिसमें ढेर सारी चीज़ें आप जब अंदर बैठेंगे कार के तो आप महसूस कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़े बदलाव में से एक है वो है इसका एसी। पहले से अधिक फास्ट इसका एसी है, ज़्यादा कूल करता है। वहीं पे जो रियर पैसेंजर बैठेगा उसको पहले से अधिक अब कंफर्ट महसूस होगा। उसके अलावा आपको अधिक एसी की जो फ्लो है वो महसूस कर सकते हैं। तो इंटीरियर में पहले से काफ़ी कुछ इसमें अपग्रेड मिला है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो होंडा हमेशा अपने इंजन के लिए और सेफ्टी के लिए जानी जाती है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल न्यू अमेज में क्या जो इसकी सेफ्टी फीचर्स हैं उसमें क्या क्या कुछ मिलते हैं। तो एडास लेवल 2 फीचर मिल जाते हैं, जो कि अपने सेगमेंट की ये पहली कार है और देश की सबसे सस्ती एडास लेवल वाली सब कॉम्पैक्ट सेडान कार भी ये कार बन चुकी है। उसके अलावा आप ये भी नोटिस करेंगे कि जब भी आप इस कार को जब आप चलाएंगे तो उस समय पे ढेर सारे इसके 28 प्लस जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपकी हिफाजत करते हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस कार के अंदर आप देखेंगे कि आपको लेन वॉच मिल जाएगा, यानी कि मिरर के साइड में ORVM के नीचे एक कैमरा मिल जाएगा, जो पूरी तरीके से आप किस लेन में है, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, वो सारा कुछ डिटेक्ट करती है और इन केस ऑफ इमरजेंसी वो आपको वार्न करती है। तो ये सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा से जब ये होंडा लॉन्च हो रही थी अमेज, तो उस वक्त इनके स्पोक पर्सन ने बोला था कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं कि जो कॉलिजन फ्री हो, यानी कि इस कार से दुर्घटना ना के बराबर हो। इस तरीके का इन्होंने इसमें डेवलपमेंट किया है। इन हाउस कॉलिजन भी करके इस कार को देखा है, पूरी टेस्ट की है, 40 की स्पीड में लड़ा के दिखाया है, साइड इम्पैक्ट चेक करके देखा है। तो इन हाउस प्रॉपर तरीके से इस कार को टेस्ट किया जा चुका है। आने वाले समय में ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप इसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो परिणाम आएंगे वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा इस कार के अंदर व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट मिल जाता है सेफ्टी के तौर पे, हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिल जाता है और रियर पार्किंग सेंसर मिल जाता है। तो ये सेफ्टी की बात रही। पावर एंड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इस कार के अंदर मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 90 bhp की पावर और 110 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और ये जो टॉर्क है वो पहले से और भी ज़्यादा रिफाइंड है, क्योंकि जो ये काफ़ी चैलेंज रहता है, क्योंकि ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें आ गए हैं और ढेर सारे टेक लोडेड फीचर भी इस कार के अंदर हैं। तो अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये कार कितनी स्मूथ चले और पहले से कितना अधिक ये पावरफुल रहे। तो कंपनी का कहना है कि पूरी तरीके से इसका जो इंजन है उसको ट्यून्ड किया गया है, पहले से इसका जो एक्सेलरेशन है उसको और अधिक कर दिया गया है, उसके साथ रिफाइनमेंट किया गया है, ताकि ये जो इंजन का जो पावर आउटपुट है वो पुराने वाले जनरेशन से अधिक रहे, क्योंकि सारे लोग हमेशा नई कार की तलाश में रहते हैं। तो 1.2 लीटर इंजन इनका पहले से काफ़ी पॉपुलर रहा है, तो उसको और भी ज़्यादा ट्यून कर दिया गया है, जिसके बाद ये कार चलाने में और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस, स्मूथ, और कार के अंदर जब आप बैठेंगे तो उस समय पे कंफर्ट लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस कार को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस कार के अंदर, कि अगर आप इनका वी वेरिएंट, यानी कि जो सबसे बेस वेरिएंट है, अगर आप उसको लेते हैं तो स्टैंडर्ड तौर पे काफ़ी कुछ इस कार के अंदर मिल जाता है, जो कि राइवल आपको नहीं देते हैं। अब बारी है वर्डिक्ट की, यानी कि इस कार के साथ मेरा तजुर्बा कैसा रहा और इस कार को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं जो एक मजबूत हो, दिखने में काफ़ी अच्छी हो और वैल्यू फॉर मनी हो, तो नो डाउट आप इस कार का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। इस कार के अंदर जो बेस मॉडल है वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड तौर पे ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं इसका जो
टॉप ऑफ द मॉडल है ZX जो मेरे साथ है। इसके अंदर ADAS लेवल 2 और ढेर सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स कार के अंदर मिल जाते हैं। वहीं पर आप एसेसरीज़ के तौर पे इस पर काफ़ी कुछ कस्टमाइज़ करा सकते हैं। 32 से भी अधिक आपके पास कस्टमाइज़ कराने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मसाजर फीचर हो गया, आप इसमें मसाजर लगवा सकते हैं, TPMS लगवा सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था और ऑलरेडी आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि क्या कुछ आप एसेसरीज़ पैक यानी कि कस्टमाइज़ आप इस कार को करवा सकते हैं। इसका जो इस कार का जो राइवल है वो मारुति डिज़ायर है, जो कि अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट सेलिंग कार है, उसको ये कार कॉम्पिटिट करती है। और भरोसे की बात जहाँ रही वहाँ पे होंडा के जो भी लवर्स हैं उनको पता है कि होंडा का इंजन कितना मजबूत है। तो आप जब भी इस सेगमेंट की कार लेने जाएं तो आप इनके राइवल्स को भी टेस्ट कर लीजिए और इस कार को भी टेस्ट कर लीजिए। नो डाउट जब भी आप इस कार को चलाएंगे तो आपको पुराने वाली एमएज से एक नई फीलिंग मिलने वाली है और जो इसका भरोसा है वो आपको तो मिलेगा ही।